लेकिन कुछ पॉलिटिकल नेता बोल रहे थे यहाँ पर सज्जाद साहब, सिर्फ माइक में भाषण देने से नहीं होगा, उसका काम करके दिखाना पड़ेगा। ग्वालफुकर के सरजमीन में करके दिखाना पड़ेगा, उत्तर दिनाजपुर के सरजमीन में करके दिखाना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के सरजमीन में करके दिखाना पड़ेगा। कौन दिखाता है? हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब। आज अगर ITI कॉलेज नहीं बनता यहाँ पर तो बच्चे वहां पर तालीम नहीं ले सकते थे। अगर इंग्लिश मीडियम मदरसा नहीं बनता तो वहां पर तालीम नहीं ले सकते थे। आज अगर मॉडर्न स्कूल सिंधु में बना है तो वहां के बच्चे तालीम लेंगे। आज ग्वालपुर में अगर हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब कि हम लोग उर्दू के लिए DLED BEd का कॉलेज हम लोग इस्लामपुर के सरजमीन में हम लोग शुरू करवाएंगे। ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोली है कि नहीं, उर्दू को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हिस्सा लिए हो, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मंच में हमारे सीनियर लीडर जनाब सफीर रहमान साहब हैं, हमारे आउटपोस्ट पंजीपुरा के IC आमुश लच्चा साहब हैं, यहाँ पर यह है महबूब है इंजीनियर हम लोगों का, और जो सोशल मीडिया चलाते हैं उन लोग भी यहाँ पर मौजूद, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम हमारे मरहूम राही भाई स्टार्टिंग किए थे, शुरू किए थे, शुरुआत किए थे, लेकिन आज हम लोगों के दरमियान वो है नहीं। लेकिन तब भी उसके यादगार में जब मसरूफ राही और उनके टीम हमारे पास पहुंचे, हमको ये बोले इन लोग कि हम लोग फिर से हम लोग क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो मैंने पहले उठ करके बोल दिए कि नहीं, ये राही भाई के यादगार के लिए जरूरी है, करना चाहिए। इसके लिए जितने भी हम लोगों को ताउन करने की जरूरत है हम लोग ताउन करेंगे। तुम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करो। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से और करम से आज आप लोगों के सामने में प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ही देर में हमारे मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और खास करके यहाँ पर हमारे अगले जो तकरीर किए, यहाँ पर भाषण दिए, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू के बारे में बोल रहे थे। यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज दिया गया है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा हमारे उर्दू को दिया गया है, और हम लोग उर्दू को भूल जाते हैं। हम लोग को उर्दू जुबान भूलना नहीं चाहिए। उर्दू जुबान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज जितने भी फिल्मिस्तान के, हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं उर्दू ही बोलते हैं, जितने भी उलमा हैं, आलिम हैं, उर्दू ही बोलते हैं। तो इसलिए उर्दू को हम लोगों को बचा के रखना है। और हमारे सफीर रहमान साहब यहाँ पर बोल रहे थे, हमारे मजहर साहब बोल रहे थे, हम लोगों का उर्दू का जो मयार उसको बढ़ाना है। कल हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे इस्लामपुर में, उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम चल रहा था कॉलेज के कम्युनिटी हॉल में। वहां पर उर्दू के जितने भी दानिश्वर थे कलकत्ता से तशरीफ लाए थे। हमारे राज्यसभा के सांसद नदीमुल हक साहब भी वहां पर आए थे। हमारे जो उर्दू के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब है, उनके टीम पूरे आए थे कल इस्लामपुर में। और हमारे वहां के लोकल MLA जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब भी थे। हमारे जिला के प्रेसिडेंट यानी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल साहब भी थे। हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब भी वहां पर मौजूद थे। काफी अच्छा लगा हम लोगों को कि उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है। और वहां पर हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब बोल के गए कि उर्दू एकेडमी का कोचिंग हम लोग इस्लामपुर में बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये वादा करके गए हैं कल हमारे राज्यसभा के सांसद। और उर्दू एक यहाँ पर उर्दू का जो हम लोग का कोचिंग नहीं हो रहा है WBCS के लिए, IAS के लिए, उनका भी कोचिंग सेंटर उन लोग वादा करके गए हैं कि इस्लामपुर के सरजमीन में उर्दू कोचिंग के लिए हम लोग वहां पर हम लोग बुनियाद रखेंगे। उसके साथ हम लोगों का DLED कॉलेज, BEd कॉलेज नहीं है।
हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में, लेकिन बोल के गए हैं हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब कि हम लोग उर्दू के लिए डीएलएड बीएड का कॉलेज हम लोग इस्लामपुर के सरजमीन में हम लोग शुरू करवाएंगे। ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोली है कि नहीं, उर्दू को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बच्चियां हैं, आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत से अल्लाह फल देते हैं। तो इसलिए मेहनत जरूरी है। आज हम जब आए विदेश से तो हमारे एक भतीजा जो वीडियो बना है, अभी मालदा का वीडियो है वो, तो उसका अब्बा के साथ आए थे, एक साथ बैठ के चाय पिए। काफी खुशी हुई कि एक वीडियो मेरे पास आकर के हमारे गांव के हमारा भतीजा वीडियो बन करके आज हमारे साइड में आकर चाय पीते हैं। ये खुशी की बात है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, जितने भी आप लोग बच्चे और बच्चियां यहाँ पर मेहनत कीजिए। कोई आईएएस बनिए, कोई आईपीएस बनिए, कोई अच्छा इंजीनियर बनिए, कोई अच्छा डॉक्टर बनिए, कोई अच्छा टीचर बनिए। सब में हम लोगों को शामिल होना है और सब में हिस्सेदारी लेना है। यही हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। आज हम लोग जानते हैं कि उर्दू हम लोग का मादरी जुबान है। आज हम लोग उर्दू को पीछे छोड़ते हैं, नहीं, उर्दू को भी हम लोग को आगे ले जाना चाहिए। अभी हमारे बोल रहे थे सज्जाद साहब, हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। ये कुछ प्रोग्राम में उर्दू के बारे में कुछ बात बोलने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल नेता बोल रहे थे यहाँ पर सज्जाद साहब, सिर्फ माइक में भाषण देने से नहीं होगा, उसका काम करके दिखाना पड़ेगा। ग्वालपुर के सरजमीन में करके दिखाना पड़ेगा, उत्तर दिनाजपुर के सरजमीन में करके दिखाना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के सरजमीन में करके दिखाना पड़ेगा। कौन दिखाता है? हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब। आज अगर आईटीआई कॉलेज नहीं बनता यहाँ पर तो बच्चे वहां पर तालीम नहीं ले सकते थे। अगर इंग्लिश मीडियम मदरसा नहीं बनता तो वहां पर तालीम नहीं ले सकते थे। आज अगर मॉडर्न स्कूल सिंधु में बना है तो वहां के बच्चे तालीम लेंगे। आज ग्वालपुर में अगर कॉलेज बनेगा, उर्दू कॉलेज बनेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा तो हमारे ग्वालपुर के बच्चे और बच्चियां तालीम लेंगे। इसके लिए जरूरी है हमारे लोधन का हॉस्पिटल कैसे बड़ा होगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे पांजीपुरा में एक छोटा हॉस्पिटल खुला गया है, उसको कैसे थोड़ा बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे ग्वालपुर को एजुकेशन में, तालीम में आगे कैसे ले जाया जाए उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। सिर्फ माइक में आकर के उसके क्रिटिसाइज, उसके शिकायत बोलने से नहीं होगा। काम करके दिखाओ सरजमीन में, ग्वालपुर के सरजमीन में। बहुत सारे नेता हैं और भी पॉलिटिकल नेता हैं, कोई एमपी है, कोई और कुछ है, लेकिन ग्वालपुर में आकर के सिर्फ शिकायत ही शिकायत। कभी मिनिस्टर के शिकायत, कभी सहकारी सभाधिपति के शिकायत, कभी ग्राम पंचायत के प्रधान के शिकायत, कभी पंचायत समिति सभापति के शिकायत, कभी पंचायत समिति मेंबर के शिकायत। भाई शिकायत बोल के क्या होगा? आप भी लाइए ग्वालपुर में, आप भी ग्वालपुर को मजबूत कीजिए। ग्वालपुर का स्कूल साइंस नहीं हुआ है, 4 या 5 स्कूल को साइंस कैसे किया जाए इसके बारे में सोचिए। सिर्फ माइक में आकर के उसके खिलाफ बोलने से नहीं होगा। हम लोग मंत्री साहब को लिस्ट दिए हैं कि 4-5 स्कूल कम से कम ग्वालपुर में साइंस होना चाहिए, हाई स्कूल को साइंस करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां साइंस की भी तालीम ले सके और हम लोग आगे बढ़ सके। इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग सिर्फ उसका खिलाफ बोलते हैं आकर के। ये जहन से हम लोग को निकालना पड़ेगा। जो अगर अच्छा काम करे उसका सराहना करना चाहिए, जो अगर अच्छा तरक्कियात का काम करे, जो कॉलेज के बारे में सोचे, जो हॉस्पिटल के बारे में सोचे, जो आपका आईटीआई कॉलेज के बारे में सोचे, जो आपके उर्दू एकेडमी के बारे में सोचे, हम लोगों का उसका सराहना करना चाहिए, उसका तारीफ करना चाहिए, बल्कि उसका शिकायत नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, जितने भी यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चियां हैं और बच्चे हैं, आप लोग मेहनत से पढ़िए। आप भी घर के करीब पांजीपुरा स्कूल है, हम लोग स्कूल विजिटिंग में जब आए थे काफी अच्छा लगा था।
कि आप लोगों का स्कूल पूरे बच्चे से भरा हुआ था और क्लास भी चल रहा था। हम लोग हर क्लास में जाकर के चेक किए तो आप ही लोग बोले कि नहीं पढ़ाई हो रहा है, अच्छी तरह से पढ़ाई हो रहा है। आप लोग पढ़ाई का तालीम को आगे बढ़ाइए और हमारे उर्दू को आगे लेके चलिए और हम लोगों का एजुकेशन कैसे ठीक होगा, तालीम कैसे ठीक होगा, आप लोग हमारे जितने भी लोकल गार्जियन हैं उन लोगों से ताल्लुक रखिए। और ज्यादा नहीं बोल करके हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब आ रहे हैं, आगे पहुंच गए। आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, अपना बात यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उर्दू एकेडमी जिंदाबाद, पंजीपरा हमारा जिंदाबाद, आप लोग सभी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।